नमस्कार, मैं हूं रामधारी। आज फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। खबर है मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर का उपचुनाव की वोटिंग हो चुकी है। मिल्कीपुर के उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगा और कई जगह जो है गड़बड़ी की आशंका भी जताई गई और कई वीडियो इस तरीके के वायरल भी हुए। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को सफ़ेद चादर तक भेंट की। लेकिन इस चुनाव के में एक जो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपा नेता को एसएचओ गाली देता नजर। कहाँ बहुत दारू वारू बांट रहे हो? कहाँ सर, हम दारू बांट रहे हैं सर। प्रदीप तुमको कितनी बार चेतावनी दे चुका? अरे सर मैं घर पे हूँ, मैं ऑन कैमरा हूँ सर। साहब चुप मार के शांत हो जाओ। सर मैं ऑन कैमरा घर पे बैठा हूँ। जो मैं बतला रहा हूँ, अरे आप एक शब्द छिपा नहीं सकते हो। कहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। दिमाग मत खराब हो। अरे सर आप, मैं प्रमाण के साथ बोल दूंगा और फिर ऐसी तैसी कर। नहीं सर, मैं तो विधायक के साथ था, रामचंद्र जी के साथ कल रात में। मिट्टी मिला दूंगा। 150 मोटरसाइकिल भेजो, छिपाओ मत हमको। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है जैसे आप मुझे पढ़ाने का प्रयास मत कर। आ रहा है ये सपा नेता जिला पंचायत सदस्य का पति है और प्रदीप यादव समाज सेवी के नाम से जाना जाता है। चुनाव के समय प्रदीप यादव अखिलेश यादव से मुलाकात किए थे। हालांकि प्रशासन का ये कहना था कि वो जो है दबाव डाला गया था कि भी कहीं वो जाए ना, लेकिन प्रशासन की तरफ से थानेदार की तरफ से ये फ़ोन गया कि आप जो है 100 बाइक भेज रहे हैं, आप चुनाव में निकल रहे हैं, आप इस तरीके से काम कर रहे हो। और फिर इस तरीके से आप ऑडियो में सुन सकते हैं कि भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी गई। इसके बाद प्रदीप यादव वहाँ से भगे। फिर प्रदीप यादव ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, यह आपको सुनवाते हैं। अपना नाम बता दीजिए। समाज सेवी प्रदीप यादव, मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में आपके साथ क्या घटना घटी है और कौन जो है इंस्पेक्टर थे जो आपके साथ इतनी बड़ी घटना जो घटी है, उसको क्या कहना? सर मैं कल अपने घर पे था और खाना खा रहा था, तब तक जो है एसओ साहब का फ़ोन आया और बोला कि आप चुनाव में दारू बांट रहे हो। मैंने उनको अवगत कराया, सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने घर पे हूँ, ऑन कैमरा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। बोले नहीं, जब से आप जो है अखिलेश जी के गोद से आए हुए तब से जो है तुम्हारी हरकत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऑडियो आपने सुना होगा किस तरीके से कहा, मिट्टी में आप तुमको मिला दूंगा मैं। और हमारी माता जी का जो है तरह तरह की गाली दी। बताइए, मेरी माता जी इस दुनिया में नहीं है और हम लोग समाज सेवा के रूप में काम करते हैं और पूरे ज़िले में हमारा अम्मा की रसोई चलती है जो 2 साल से गरीब मजदूर असहाय को का पेट भरने का काम करती है और 14 बच्चे अनाथ हैं और तमाम जो सामाजिक सेवा हम लोग करते रहते हैं, किसी पार्टी के बैनर तले नहीं। लेकिन विगत कुछ दिन पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमको बुलाया था, सम्मान दिया था, हमको सम्मान दिया था, परिवार सहित बुलाया था, सम्मान दिया था हमको। और सम्मान देने के बाद कहा था कि आप कोई दिक्कत होगी तो हमको फ़ोन करना। अच्छा, वो पोस्ट मैंने शेयर किया था क्योंकि भाई सम्मान मिला था तो मैंने लगाया। उसके बाद से तब से हमारे पीछे पड़ गई है, प्रदीप कहीं तुमको निकलना नहीं है एसओ साहब। और कल आपने देखा होगा किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियाँ मुझको दी। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, अगर समाज में जो है इस तरीके से मुझे गाली दे दिया तो मेरा सम्मान सर चला गया। समाज सम्मान के लिए काम करता था, सम्मान जब चला गया तो कोई मतलब। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर फ़ोन किया कि तुम्हारे घर में आ गया हूँ, हमको मिलो, ठीक है। उसके बाद मैं इनके पास गया, बिना नंबर की स्विफ्ट सफ़ेद कलर की गाड़ी से आए। बोला तुमको, उनकी माँ की गाली दिया, बोला तुमको अखिलेश बुला लेंगे, बचा लेंगे, अखिलेश तुमको बचाएंगे, लगाओ तुम्हारी जितनी औकात है। अब तुमको फिर 3 थप्पड़ मुझको मारा वहीं पे झील में बुला करके, 3 थप्पड़ मार के गए। बोले तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, हमारे समधी भी विधायक हैं। तो इस तरीके से मुझे आप ही से क्यों? मिल्कीपुर में और भी लोग थे जैसे हम जिला पंचायत सदस्य, हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, ठीक है। और जनता ने जो है हजारों वोट से जिताया था और प्रभाव जैसे होता नहीं है कि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, तो मिल्कीपुर में हम लोग का प्रभाव है, जनता से जुड़कर चलते हैं। उसी को देखते हुए इन्होंने जो है मुझे प्रताड़ित किया और मारा भी। और मैं चाहता हूं कि इनका सस्पेंड ये हो, नहीं तो भैया हम लोग वास्तव में हम दिक्कत कर लेंगे अपने ऊपर। क्या लगता है इनकाउंटर हो सकता है आपका? क्या अब इनकाउंटर क्या, मरवा सकते हैं। जब आके घर पे मार के गए हैं बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं। और जिसका ऑडियो भी मेरे पास है कि आपके घर के बाहर हूँ मैं, किसी अधिकारी को एप्लीकेशन या अभी मैं वहाँ से जान बचा के किसी तरीके से वहाँ भागा भैया, क्योंकि भैया एसओ साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावर उनके पास है, पुलिस उनके पास है।
तो मैं किसी तरीके से वहाँ से भाग के निकला हूँ सर। उठाया भी गया था क्या? उठाया नहीं गया था, मुझे उठाया नहीं था। घर के बाहर थप्पड़ मारा? घर के बाहर बुला के थप्पड़ मारा और मैं डर के मारा वहाँ से भाग लिया। ठीक है, थैंक यू।